नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता परिरमोला। उत्तराखंड में कई मठ मंदिर हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन अब इन मंदिरों में खतरा मंडराने लगा है और उनमें से ही एक मंदिर है गोपीनाथ मंदिर, जो चमोली जिले में स्थित है। शीतकाल के दौरान यहाँ 6 महीने भगवान रुद्रनाथ रहते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के केंद्र बिंदु में स्थित भगवान रुद्रनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से कुछ अशुभ संकेत सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है कि गोपीनाथ मंदिर एक तरफ झुक रहा है और इस मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा है। जाहिर है कि इससे मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई होगी। मंदिर के पुजारियों और हक हकूकधारियों ने मंदिर के झुकने और क्षतिग्रस्त होने की सूचना जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग को दी है। मैं इसलिए भी कहूँगा इस गोपीनाथ जी के संदर्भ में, मैं अभी हाल ही में गोपेश्वर से होके आया हूँ और मैं बल्कि देख भी रहा था और 1980s में भी मैंने उसको पूरा सर्वे किया था। मंदिर के जो, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें आता है संरक्षण में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को ये लगता है कि जैसे शिवलिंग है, शिव जी का वो है, तो उस समय तो कम लोग जल चढ़ाते रहे होंगे, लेकिन अब उसमें लगातार क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया है तो जल उसमें बहुत चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने के बाद जो सबसे बड़ा वहाँ पे जो एक ड्रॉबैक है उस मंदिर का कि उसमें एक जलकुंडी नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि शिवालय में जलकुंडी होती है, जब लोग चढ़ाते तो पानी एक आउटलेट के थ्रू कहीं बाहर कुंडी में चले जाता है। ऑलरेडी जो मंदिर का जो फाउंडेशन है वो एक गहराई में है, चारों तरफ उसके कम से कम जो है 15-20 फीट ऊंचाई जो वाली ज़मीन है और आप देखेंगे कि मंदिर को एक गहराई में काट के बनाया गया है। तो जो शहर के जो सड़कों का जो पानी है, क्योंकि अब आप देखें कि गोपेश्वर में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, पाँव रखने की जगह नहीं है और सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो गया है, तो जितने भी बरसात का पानी है वो जो ज़मीन के अंदर सोखता हुआ नीचे जाता था बालखिला घाट में, वो अब क्या है कि ऊपर सरफेस में तैरते हुए जहाँ पे उसे खाली जगह मिलती है वहाँ पे चल जाता है। ऑलरेडी मंदिर की जो फाउंडेशन है वो बहुत गहराई में है, तो क्या होता है कि पानी वहाँ पे आके एकत्रित हो जाता है। मेरे को अच्छी तरह से पता है कि मंदिर का जो साउथ फेस है वो थोड़ा सा टिल्टेड था पहले से ही, और उसकी जो मैंने पूछा भी था अपने विद्यार्थी, मेरा डॉक्टर अरविंद भट्ट वहाँ पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आजकल हेड कर रहे हैं, तो मैंने जब उसका पीएचडी का काम कर रहा था मैंने अरविंद को बोला, अरविंद मैंने कहा ये तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें पानी का रोल लग रहा है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन जो है टिल्ट हो रही है। तो वो दिख रहा था, वो आज भी दिखता है। मैं अभी पिछले हफ्ते भी देख के आया हूँ कि वो टिल्ट बढ़ गया है। एक दूसरा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा कि हमारे हिमालय के जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वैसे तो ये काफ़ी अच्छी जगह पे सेलेक्टिव साइट पे बने हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई देवप्रयाग में गोपीनाथ जी का मंदिर है, आप देखो कि इतने संगम पे बना है लेकिन उसे टस से मस नहीं हुआ। ऐसी कई सारे मंदिर है, केशवराय मठ है श्रीनगर का, कमलेश्वर महादेव है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ लोकेशन चयन करने में जो इनिशियली थोड़ा बहुत गलती रही होगी, उन पे जो मंदिरों पे, उन स्ट्रक्चर्स पे हमारे जो समय समय पे आने वाले भूकंप हैं उनका भी रोल है। वहीं अब चमोली के गोपीनाथ मंदिर का शीर्ष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत मिलने के बाद मंदिर में मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। शीर्ष भाग झुकने की सूचना भगवान गोपीनाथ के पुजारी हरीश भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई थी। गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर का शीर्ष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने संज्ञान लिया है। अगर हम इसकी बात करें, जो दरारों की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप ये सामने देख रहे होंगे कार्य पुरातत्व विभाग इसमें कार्य कर रहा है और ये पुरातत्व के संज्ञान में बता दिया गया है। जो इसमें दरारें की जो बातें चल रही है ये कुछ दिनों से
काफ़ी लोगों की नज़र में आ रहा है कि मंदिर का जो परिवर्तन दिख रहा है, एक तरफ को झुकाव, तो उसको लेके पुरातत्व को संज्ञान में बता दिया गया है। और पुरातत्व की टीम कल यहाँ पर तहसीलदार एसडीएम भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, उन्होंने भी इसको संज्ञान में ले लिया है। दरअसल अधिकारियों के निरीक्षण करने के बाद मंदिर में मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे मंदिर के पुजारी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बीते दिनों भगवान गोपीनाथ के पुजारी हरीश भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर कहा गया था कि गोपीनाथ मंदिर बीते कई वर्षों से एक तरफ से झुक रहा है, जिससे भविष्य में मंदिर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। मंदिर में झुकाव की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन में एसडीएम, तहसीलदार और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया, जिसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंदिर में झुकाव की खबर के बाद भगवान गोपीनाथ के प्रति आस्था रखने वाले भक्त चिंतित हो उठे थे। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर संज्ञान में आ रहा है कि गोपीनाथ मंदिर जो है एक तरफ झुक रहा है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सन 1962 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मंदिर में रिनोवेशन कार्य किया गया था, जिस कार्य में मंदिर का जो हिस्सा झुकाव बताया जा रहा है उसको एक तरफ से खोला गया था और पुनः उसको जो उसमें पत्थर लगे हुए उनकी नंबरिंग करके उसको उसी के अनुसार वहाँ पर लगाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ और 1999 में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसके दृष्टिगत ये दरार और चौड़ी होती जा रही है, जिसके संबंध में हमने मंदिर के भंडारक होने के नाते और मंदिर व्यवस्थापक की तरफ से हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक लेटर भी दिया हुआ है, जिसमें हमने ये सारी समस्याएं उनको अवगत करवाया हुआ है। साथ ही साथ मंदिर में जब भी कोई माननीय सांसद महोदय जी भी एक बार आए थे, विधायक महोदय भी हमें चाहते रहते हैं, तो उनको भी हमारे द्वारा इस संबंध में बार बार ज्ञापन दिया गया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द वो इस समस्या का निराकरण करेंगे और इस ओर वह कुछ ना कुछ अपनी टीम को भेजने के पश्चात उसका सर्वे करवाने के उपरांत इसका औपचारिक कार्य वो शुरू करेंगे। इस मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं हैं और हर वर्ष हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर के झुकाव और अलग अलग जगहों पर दरारों को देखते हुए भक्त भी चिंतित हो उठे थे। लेकिन अब मंदिर में मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों की चिंता भी कम हो गई है। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।